चलो देखो 6.4 का जो क्वेश्चन है ना, पहला क्या कर पहला क्वेश्चन क्या कहता है ऐसे मतलब बेसिकली फोकस करना क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड। ठीक है, ये जो नीचे साइड दी हैं तो आपको ये बताना है कि क्या ये साइड जो है ट्राइंगल की हैं कि नहीं। अगर ट्राइंगल की साइड है तो आपको फिर बताना है क्यों है। ठीक है, रीजन बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये सेकंड क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का मतलब होता है थ्री साइड्स होती हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। ठीक ना, एक देखो कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो ट्राइंगल कितनी साइड होंगी, 3 साइड्स होंगी। ठीक है ना, तो यही साइड्स आपको दी गई हैं। ठीक ना, 3 साइड्स, कोई भी 3 साइड्स दे सकता है इनमें से। तो आपको प्रूव करके बताना है कि ट्राइंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो कोई भी ट्राइंगल की प्रोसीजर क्या होती है साइड्स होने की, कि ट्राइंगल है कि नहीं है। इसको बताने के लिए क्या आपको याद रखना है, ये देखिए, अ ट्राइंगल इज पॉसिबल whose sum of a length of any two side would be greater than the length of the third side। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज ट्राइंगल तभी होगा जब दो साइड को आपस में ऐड करो तो तीसरी साइड से क्या हो, बड़ा हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो इनमें क्या है, जितनी भी साइड इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देखेंगे कि अगर जो बचती है साइड उसके बाद वो ट्राइंगल जो सम है, जो साइड का सम है वो बड़ा है तो ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो पहले 2 और 3 को जोड़े तो 2 3 कितना होता है, 5 होता है। और ये शेष में क्या बचा था, शेष 5 बचा था, है ना। तो जब पहले दो साइड आप ऐड किए तो 3 to 5 होगा, 5 हो जाएगा ना। और ये यहाँ पे भी 5, क्योंकि अब लास्ट में तो 5 बचेगा ही। ठीक है ना, तो लास्ट में 5 बच गया तो 3 और 2 5 हो गया, और ये 5, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, बड़ा तो नहीं है। तो क्या है कि जो हमारे रूल है वो काम नहीं किया पहले वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, नो। तो ये ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, मतलब बड़ा कहा जाए कि ये जो 2 और 3 है इनका जो योग है वो 5 से बड़ा नहीं है। फिर आगे हम पहले 2 और 3 लिए, अब 2 के साथ 5 को ऐड करके देख लेते हैं। सभी को क्रम से ऐड करेंगे, एक बार 2 से 3 ऐड किए, फिर 2 से 5 ऐड करेंगे, फिर एक बार 3 से 5 ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, सबको 1 by 1 ऐड करते जाना है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो 2 और 5 कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 और 5 7 हो जाएगा। और ये 7 जो है जब इनको ऐड किया 7 हुआ, और 7 3 से बड़ा हो गया, यानी 7 इज ग्रेटर देन 3, तो हम कह देंगे यस ये बड़ी है साइड। वहीं थर्ड पे देखेंगे 3 + 5, तो 3 + 5 क्या हुआ, 8 हुआ, और 8 क्या है, 2 से ग्रेटर देन है, तो ये भी रूल काम कर गया। लेकिन कंडीशन ये कहती है कि ट्राइंगल का जो जब तीनों कंडीशन फॉलो करें, लिखा ना, सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स वुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो इसमें क्या है, दो कंडीशन में तो फॉलो है, यस है। कहा जाए कि दो कंडीशन, जब दो साइड हम 2 और 5 और 3 और 5 को ऐड किए तो 3 और 2 से बड़ी, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो साइड दी हैं ट्राइंगल की नहीं है। ठीक है ना, अब ऐसे ही 1 by 1 हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब इसमें भी ऐसे हम करेंगे। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो पहले 3 और 6 को जोड़ दिए, 6 3 क्या हुआ, 9, बचा क्या 7, तो 9 जो है, 6 और 3 9 हुआ ना, तो 9 जब है 7 से बड़ा है तो लिख दिया कि हाँ बड़ा है, सही है। फिर एक बार 6 और 7 को जोड़े तो 6 7 क्या हुआ, 13 हुआ, 13 भी क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, तो ये भी यस हो गया। दो साइड ऐड करना है। फिर जब 3 और 6 हो गया और 6 और 7 हो गया तो अब बचा क्या, 3 और 7 को ऐड करना है। तो 3 और 7 जब जोड़ के कितना हुआ, 10 हुआ, तो ये भी ये भी कंडीशन, मतलब कहा जाए कि जब हम तीनों बार तीनों साइडों को अलग अलग नंबर से ऐड किए तो क्या हो गया, वो ग्रेटर देन हुई। इसीलिए क्या है, दिस ट्राइंगल इज पॉसिबल, मतलब ये जो साइड हैं ये ट्राइंगल की हो सकती हैं। ठीक ना, समझ में आ गया। ये साइड तभी होंगी ट्राइंगल की जब क्या हो, जो साइड दी हैं उनको आपस में ऐड किया जाए, दो साइडों को ऐड किया जाए। कितनी साइडों को ऐड करना है, दो साइडों को जब आप ऐड कर दो तो जो शेष रिमाइंडर में साइड बचेगी उससे क्या हो, ग्रेटर देन हो। ये ग्रेटर देन का सिंबल लगा है। ठीक है ना, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का। थर्ड में अगर हम ध्यान से देखें तो एक बार 6 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अब इसके बाद फिर 6 3 जब जुड़ गया तो इसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, 6 के साथ 2 जोड़ेंगे तो ये 8 होगा, 8 3 से बड़ा है, यहाँ 6 2 8, 3 से बड़ा है। फिर एक बार 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 2 क्या होगा, 5 होगा, 3 2 5 हुआ, लेकिन 6 क्या हो गया, बड़ा हो गया, शेष में 6 बचा ना, तो ये क्या हो गया 9। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, 9 की मतलब ये फॉलो नहीं करता, मतलब 2 कंडीशन में यस है लेकिन तीसरी कंडीशन यस नहीं है, इसलिए दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ट्राइंगल पॉसिबल तभी होगा जब तीनों कंडीशन, मतलब जब 3 बार हम साइडों को ऐड करें तो हर एक कंडीशन में ये जो तीसरी साइड बची है ना, इससे बड़ा ही अंक आए। देखिए पहले में ऐड किया तो 9 आया और 9 2 से बड़ा है, दूसरे में ऐड किया तो 6 2 8 आया, 8 2 से 3 से बड़ा है, लेकिन 3 और 2 को ऐड किया तो कितना आया, 5 आया, जो 6 से बड़ा नहीं है। तो लिखेंगे कि दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। तो ये 6 3 और 2 सेंटीमीटर की साइड ले करके हम ट्राइंगल को क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज। अब फिर ये बताना है एक ट्राइंगल लेना है, एक ट्राइंगल लेना है और उसमें पी क्यू आर उसका नाम दे देना है, पी क्यू आर। और इसमें एक लिखा ना, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। इंटीरियर मतलब होता है अंदर, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ इसका नाम दे दो ओ। और फिर ये बताना है कि ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू, ओ क्यू प्लस क्यू आर ग्रेटर देन क्यू आर ओ आर, ऐसे ही ओ आर प्लस ओ पी ग्रेटर देन आर पी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो पहले हम क्या किए, ट्राइंगल ले लिए, ठीक है। ट्राइंगल ट्राइंगल में पी क्यू आर हम मेंशन कर दिए, पहला काम पी क्यू आर मेंशन कर दिए, और इसमें इंटीरियर क्या ले लिए, ओ ले लिए, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया कि हमने इंटीरियर एंगल लेने के बाद सभी वर्टेक्स को ऐड कर दिया। ये आर एक वर्टेक्स है, पी वर्टेक्स है और क्यू वर्टेक्स है। बोला क्या गया था, ओ को मिड पॉइंट पे लेना है, तो ओ को बीच में रख दिए। इसके बाद जो जितने भी वर्टेक्स थे तो ओरिजिन से मिला दिए, ओरिजिन मतलब जो सेंटर पे ओ था इसको मिला दिए, ठीक है। तो ये ट्राइंगल क्रिएट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोल रहा था उसी के अकॉर्डिंग हमने बना दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। क्या बोल रहा कि आपको बताना है कि ये साइड ग्रेटर देन है कि नहीं। देखो यहाँ पे डायग्राम को देखते जाना और करते जाना है। तो पहला क्या लिखा, ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ से पी, ठीक है। एक मिनट थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, हाँ। ओ से पी, ओ से ये पी हो गया, ओ से ये क्यू हो गया। इनको जब आपस में ऐड करोगे तो पी क्यू से बड़ा होगा कि नहीं, ये बताना है। तो यस, ये तो ऑलरेडी होगा ही। देखो अगर मान लो ये साइड है 2 और ये साइड है मान लो 3, अब इनको आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5। और ये जनरली दिख भी रही है दोनों साइडें, ये वाली साइड और ये वाली क्या हो रही, दोनों दिख रही हैं, बड़ी दिख रही हैं। तो इनको आपस में ऐड करोगे तो ये तो कन्फर्म है कि पी क्यू से क्या होगी, बड़ी ही होगी। पी क्यू से दो साइडें आपस में जब ऐड होंगी, दो साइडें ऐड करोगे तो बड़ी होंगी। तो यस, पी ओ क्यू फ्रॉम अ ट्राइंगल, यहाँ से पी ओ क्यू इस पी ओ क्यू ट्राइंगल में अगर दो साइडों को ऐड करोगे तो तीसरे वाली से बड़ी होगी। तो पहली कंडीशन हो गई यस। ऐसी 1 बाय 1 सभी को देखेंगे। दूसरा बोल रहा है ओ क्यू, ओ से क्यू, ये ओ से क्यू ले लिए, और बोल रहा है ओ से आर, और ओ से आर ऐड करो। जब इनको ऐड करो तो क्यू आर से बड़ी हो, क्यू और आर। कंडीशन फिर वही अप्लाई होगी। अगर मान लीजिए 5 है, ये 2 है, तो 5 और 2 को आपस में जोड़ोगे 7, और ये अकेले मान लो 6 है तब भी बड़ा हो गया, ठीक ना। तो कहा जाए, ये याद रखना है कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइडों को जब आपस में ऐड करोगे, दो साइडों को ऐड करोगे तो जो दो साइडें आपस में ऐड होंगी तो अगले जो रिमाइंडर की साइड होगी उससे क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो इसमें भी लिखेंगे यस, आर क्यू ओ, यहाँ से आर क्यू और ओ, यही बना ना, आर क्यू ओ। जब आपस में तीनों को ऐड किए, देखो ओ क्यू, ओ से क्यू, ओ से आर, अब फिर क्यू से आर बताएं तो क्या हो गया, आर क्यू ओ फ्रॉम अ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो बड़ी हो गई। अब लास्ट में कर रहा है ओ आर, तो ओ से आर ऐड कर दिए। फिर बोल रहा ओ आर के बाद ओ से पी हो गया। फिर जब तीनों हो गए तो आर पी बचा, तो
तो ये ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, ट्राइंगल POR, ट्राइंगल POR या ROP। इसमें भी क्या होगा, जब इन दोनों साइडों को आपस में ऐड करोगे तो इस वाली साइड से क्या होगा, बड़े होंगे। तो ये भी, तो तीनों कंडीशन में क्या लिखेंगे, यस, ठीक ना। और ये भी क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, AM इज अ मीडियन, मीडियन यानी ऐसी एक रेखा जो क्या हो, किसी भी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते, मीडियन हो गई, ठीक ना। ये देखो बीच में बिल्कुल है ना AM, तो मीडियन है। एक मिनट, अभी इसी प्रकार आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्राइंगल ABC, ये ABC ट्राइंगल 3 साइड है ना ABC, AB प्लस BC बोल रहा है कि AB और BC को आपस में अगर ऐड कर दें, AB प्लस BC प्लस CA और CA, AB प्लस BC और प्लस CA तीनों को अगर ऐड कर दें तो ये क्या होती है, ग्रेटर देन 2AM है, 2AM। मतलब ये जो यहाँ पे AM दिया है इससे क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। तीनों साइड अगर आपस में ऐड कर दी जाए, तीनों साइड 1 बाय 1, AB को ऐड कर दो, फिर ये B से C को ऐड कर दो, और AC को जब तीनों को ऐड करते हो तो AM से ग्रेटर देन है, लेकिन कितना, 2AM ग्रेटर देन है, यानी AM का 2 गुना है, ठीक है। तो ये आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया। तो कंसीडर दैट साइड आवर ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल AMC। अब प्रूव करके आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो पहले क्या करेंगे आप, सोल्यूशन में पहले तो मेंशन कर लेंगे डायग्राम को, ठीक ना। अब डायग्राम को मेंशन करने के बाद इसमें जो रूल होता है वो हमेशा याद रखना है। सिंस, क्योंकि हम जानते हैं द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। हमें याद रखना कि अगर दो साइडें, अगर कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसकी 2 साइडों का पर आपस में ऐड कर दें तो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किसके, थर्ड साइड के ग्रेटर देन होगी। तो आपको रूल याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें क्या मेंशन करना है, देयर फॉर इन ट्राइंगल ABM, देखो इस ट्राइंगल को गौर से देखो, ये ट्राइंगल A है, B है और M है, ठीक है। अब सिर्फ आपको ABM देखना है। अब ट्राइंगल ABM में क्या क्या दिया है, ABM में जब हम AB को ऐड कर देंगे, A से B ऐड कर देंगे, A से B ऐड करके, ठीक है, एक मिनट, जब हम A से B को ऐड करेंगे और B से M को ऐड कर देंगे, AB और BM दो साइड हो गई ना, 2 साइड, एक ये जब आपस में ऐड किए तो तीसरी वाली साइड क्या होगी, AM होगी, तो ग्रेटर देन होगी। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट बन गया। ऐसे आप एक बार ट्राइंगल AMC ले लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ABM लेना है और AMC। तो अब AMC में लोगे तो एक साइड ये ऐड होगी और एक साइड ये, जब ये दोनों ऐड होंगी तो किससे बड़ी हो जाएंगी, AM से। तो दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा, AM और AM मिल रहा, दोनों में AM कॉमन मिल गया ना, इक्वेशन हमारे दोनों बन गए। और जब कॉमन वैल्यू मिली तो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, दोनों हो जाएंगे इक्वल। तो अभी हम पुट ना करके हम क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग बोथ द इक्वेशन, क्योंकि हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि 2AM प्रूव करना है, 2AM। तो जब आपस में दोनों के इक्वेशन को ऐड करोगे तो AM और AM क्या हो जाएगा, आपस में ऐड होकर 2AM बनेगा, ठीक है। तो अभी देखो, तो पहला क्या करना है, एडिंग बोथ द इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन जब ऐड करना तो इधर वाली साइड, जैसे AB प्लस BM है और AC प्लस MC, ये दोनों को एक साइड लिखना है, और AM प्लस AM को एक साइड लिखना, लिख देना यहाँ पे। अब इसके बाद देखो, अब देन AB प्लस AC हो गया, और BM दोनों में MM, इसमें भी M, BM में भी M है और MC में भी M है, तो इनको साथ में हम कर लिए, ठीक है। और देखो AM जुड़े तो कितना हो गया, 2AM हो गया, इतना आगे समझ में ना। अब BM और MC इज इक्वल BC क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखो डायग्राम अगर अच्छे से देखोगे डायग्राम को, देखो एक चीज देखो अगर हमें BC तक जाना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले BM जाना पड़ेगा, फिर MC जाना पड़ेगा। मतलब कहा जाए कि BM प्लस MC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब BM प्लस MC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। पूरा हो गया ना। हमें BC तक जाना है, अगर हमको B से C पहुंचना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, B से M आ जाओ, फिर M से C आ जाओ। कहने का मतलब BM प्लस MC इज इक्वल टू BC। आगे समझ में
बी सी कैसे होगा, जब बी एम प्लस एम सी दोनों को जोड़ोगे तो बी सी बनेगा। इसीलिए जहाँ बी एम लिखा था और एम सी लिखा था तो उसका मान हम क्या लिखेंगे, बी सी। अंडरस्टूड। चलो तो हम यहीं पे ये जो मेंशन हमने किया देखो यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा था, बी एम प्लस एम सी लिखा था, तो उसकी जगह मैंने क्या मेंशन किया, बी सी। तो इसका पूरी वैल्यू क्या हो गई, बी सी हो गई। ठीक है, अब बी सी जब प्रूव हो गई तो हमें कहा क्या गया था ट्राइंगल में, पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इन तीनों को आपस में ऐड किया जाए तो ग्रेटर देन 2m होना चाहिए, प्रूव करके दिखाए। तो ये प्रूव हो चुका है। अंडरस्टूड। चलिए तो एक हुआ कंप्लीट, कहीं डाउट होगा तो बताना। और बताना है, इसमें क्वेश्चन बोला गया था ना प्रूव करके बताइए, कंसीडर करना है कि क्वेश्चन मार्क लगा था क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर देखोगे क्वेश्चन मार्क है तो प्रूव करना था, तो ये हो चुका है। ठीक है, तो आप वहाँ लास्ट में लिख देंगे यस इट इज़ ट्रू कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जब मतलब तीनों साइडों को अगर आपस में ऐड कर दें, ए बी को ऐड करें, बी सी को ऐड करें और सी ए को ऐड करें, तो इज़ ग्रेटर देन, ये तीनों बड़ी होंगी कितने, 2am के इक्वल होंगे। तो ये प्रूव हो चुका है लास्ट में। ठीक है, तो लेना कैसे है याद रहेगा, ए बी, ये जो क्वेश्चन में हिंट दिया है, क्वेश्चन में हिंट देखो कैसे दे दिया। क्वेश्चन में हिंट क्या बोल रहा है कि एक बार ट्राइंगल ए बी एम ले लो, ए बी एम ले लो, तो एक बार ए बी प्लस बी एम ले लिए इज इक्वल ए एम दिखा दो, फिर एक बार ए सी ए एम सी, तो ए सी प्लस एम सी इज इक्वल ए एम दिखा दो, और लास्ट में इक्वेशन को प्रूव कर दो। अब 2-3 बार इसको करोगे देखोगे तो बनने लगेगा वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे कल। ठीक है।